हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन। ठीक है। अब हम लोग मेंसुरेशन में क्या देख रहे हैं और क्या होता है मेंसुरेशन, आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म करेंगे, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रिवर शेप्स, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट एक तरीके से समरी। ठीक है, आइए इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले एक छोटा सा रिकैप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। मुझे ये बताइए कि ये कौन सा शेप है जिसे हम लोग अभी तक सीखते आ रहे हैं। तो आप बोलिएगा रेक्टेंगल। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये कौन सा शेप है, आप बोलिएगा स्क्वायर। नीचे से ऐसे है स्क्वायर। अभी तक हम लोगों ने इतना सीख लिया है या पहले से भी जानते हैं कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। ये हमारा सर्किल है। ठीक है, एक गेंद के तरीके से हमारा सर्किल होता है या स्फीयर, हेमिस्फीयर, बाद में इस चीज़ को सीखते हैं। इन सब में बेसिक कॉमन क्या है कि इसके बाउंड्री जो भी एरिया है वो क्या है, क्लोज्ड है। एरिया क्या है, क्लोज्ड एरिया है। ठीक है, जब एरिया क्लोज हो तो इसके अंदर में मीन्स कुछ वैल्यू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे आप किसी ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हो, ठीक है, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री किया हुआ रहता है, आप उसी ग्राउंड में खेलते हो। ठीक है, इसी ग्राउंड में खेलते हो। तो अब हमें अपने इस चैप्टर में यही चीज़ सीखना है। व्हेन वी टॉक अबाउट सम प्लेन फिगर शोन एज बिलो, हम जब किसी प्लेन फिगर के बारे में बात करते हैं तो उसके एरिया वी थिंक ऑफ देयर रीजन, उनके इलाका। ठीक है, एंड देयर बाउंड्री, एक इलाका है, एक बाउंड्री है उसके अंदर में। ठीक है, वी नीड सम मेजर टू कंपेयर देम। अच्छा ये बताइए, जैसे कि मेरा घर राजू के घर से बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि राजू का घर इतना छोटा है, तो मैं कैसे कंपेयर करूं कि राजू का घर मेरे घर से बड़ा है या छोटा है। क्या इसे नापने का या इसे समझने का मेरे पास कोई मेजरमेंट है, या किसी तरीके से कुछ इसकी लंबाई चौड़ाई निकालने का हमारे पास कुछ जानकारी है। तो उसे ही हम लोग इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि दो फिगर्स, दो इमेज, दो शेप को कैसे हम कंपेयर करें, उसके बारे में क्या क्या हम जान सकते हैं उसे देखने के साथ ही। ठीक है, जैसे कि ये है मेरा घर, ये है मान लो किसी राजू का घर है। डन। अब देखिए यहाँ पर एक शेप ये बना हुआ है, ये शेप इस तरीके से बना हुआ है, एक शेप इस तरीके से बना हुआ है। तो ये शेप्स क्या हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक पर कंप्लीट करके इसे सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब आइए फर्दर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पेरीमीटर क्या है, आइए मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूँ। देखिए ये मेरा घर है, मान लो कि मेरा ज़मीन है, गांव पे कहीं भी मेरा एक ज़मीन है। तो मुझे इसके किनारे किनारे मुझे बाउंड्री लगवानी है। क्या करनी है, बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री बनाने के लिए मुझे ईंट और सीमेंट और बालू की जरूरत पड़ेगी, छड़ की। लेकिन मुझे इस किनारे किनारे जो भी इसके बाउंड्रीज है उसके ऊपर बनानी है। ठीक है, मुझे फेंसिंग करनी है या मुझे किनारे किनारे दीवार उठाना है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस लेंथ को जानना है कि इसका ये लंबाई कितना है, इसे क्या कहते हैं, लेंथ। ठीक है, और ये हो गया इसकी चौड़ाई जिसे कहते हैं ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया ब्रेथ। तो जब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए और ए दोनों बराबर हैं। ध्यान से देखिए, दोनों की लंबाई लेंथ सेम है। इधर से देख लीजिए, ए और ए एरिया दोनों का बराबर है। ठीक है, ए वाला और ए वाला दोनों का ब्रेथ। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू लेंथ, दो लेंथ है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कलर चेंज, और ये ब्रेथ है तो 2 इंटू ब्रेथ कर सकता हूँ मैं। तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें टोटल चाहिए तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे आपस में। चलो करते हैं। 2 को मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, देखिए दोनों में 2 है,
उसके बाद लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। किसका? पेरीमीटर का। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप किसी भी सरफेस का, किसी भी शेप का, ठीक है, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके साइड जो भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसका मेजरमेंट करते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमारा पेरीमीटर। ठीक है, तो इस पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री। हमेशा याद रखना है, आप इसके बीच में नहीं घुस रहे हैं। देख रहे हो, मैंने इसके अंदर के एरिया को टच भी नहीं किया है। हम लोग सिर्फ ऊपर का, जो इसका ऊपर पर लेंथ है उसे हम लोगों ने सिर्फ मेजर किया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर व्हेन यू हैव गो राउंड इन द फिगर वंस। आप सिर्फ एक बार देखिए, मैं इस फिगर को अगर फिर से समझाऊं, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, एक शेप है। इस शेप को थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर लूँ। हाँ, देखिए, ये हमारा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। कोई भी शेप हो, डजेंट मैटर, इस तरह के आपको शेप मिलेंगे जिसका आपको मैं बारी बारी से सारा समझाते चला जाऊँ। रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या है, सर्कल क्या है, उससे हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। एक बात समझ लीजिए कि रेक्टेंगल और स्क्वायर की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझने में आसान होगा फर्दर। डन। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अभी इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे बहुत सारे शेप्स हैं, और उन शेप को आपस में कंपेयर करने के लिए हमें उसमें क्या करना होगा? मेजरमेंट सीखना होगा कि इसमें कुछ कॉमन है या इससे कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें कैसे पता चलेगा? आपके सामने एक क्रिकेट का बॉल रख दिया जाए और एक फुटबॉल रख दिया जाए, आप साफ देख के समझ जाओगे कि फुटबॉल का जो एरिया है वो क्या होगा? बड़ा होगा। एरिया क्या होता है? मेन बात यही है, उसके अंदर हवा ज़्यादा भरता है। ठीक है, फुटबॉल के अंदर। तो आप देखने के साथ ही समझ जाओगे कि फुटबॉल बड़ा है और क्रिकेट बॉल जो कि छोटा है। आपने कैसे कंपेयर किया? आपके दिमाग ने कंपेयर ऐसे किया कि उसके एरिया को देख लिया। ठीक है, कि इसका एरिया, इसका पेरीमीटर जो फुटबॉल का है वो हमारे क्रिकेट बॉल से कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको पेरीमीटर समझाया। पेरीमीटर क्या समझाया? कि किसी भी एरिया को अगर हम उसके लेंथ के अकॉर्डिंग रीड करते चले जाते हैं या मेजर करते चले जाते हैं तो हमें मिल जाता है उसका पेरीमीटर। तो अभी तक मैंने यही समझाया है। इसमें मैंने स्पेसिफिक एक रेक्टेंगल के बारे में समझाया है। आगे फर्दर क्लासेस में आपको स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल और जैसे जैसे जरूरत पड़ते चला जाएगा मैं आपको सिखाते चला जाऊँगा। होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही हों। देखिए, एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब हर एक बार जरूरी नहीं कि आपको इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़े। ये फार्मूला मैंने निकाल दिया सिर्फ स्पेसिफिक इसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। अब कभी भविष्य में फर्दर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करेंगे? उसके सारे साइड्स को ऐड करते चले जाएंगे। उसके कुछ साइड्स के लेंथ दिए हुए होंगे इस तरीके से। देखिए, मान लीजिए कि 3 है, ये 4 है और एक 4 है सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने पूछ दिया कि इसका पेरीमीटर निकालो, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे। पेरीमीटर के लिए आप इन सबको आपस में ऐड कर लोगे, बस यही करना है। ये आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर निकल के आ गया। आपके सामने कोई भी दुनिया का इमेज हो जो कि क्लोज्ड हो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो किसी भी तरीके का इमेज रहे आप उसके पेरीमीटर अब निकाल लोगे। डन। देखिए, इस तरीके का क्रॉस बना हुआ है, इस तरीके से पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम का आपको एक नंबरिंग कर दूं या इसमें कुछ डेटा दे दूं आपको, जैसे मान लीजिए कि इधर 4, इधर 4, इधर मान लीजिए 3 और 3 सेंटीमीटर है सारे के सारे। ठीक है, अब मैं इससे पूछूं कि इसका पेरीमीटर क्या है, तो आप इसका पेरीमीटर आराम से बता सकते हो कि 3 मैंने इसको पहले लिया, प्लस 4 मैंने इसको उसके बाद में लिया, प्लस 3 मैंने इसको ले लिया और प्लस 4 फिर मैंने इसको ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इन सबको ऐड कर दिया, तो देखिए 7 7 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो अब आप आंख बंद करके किसी भी शेप का, किसी भी ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आज इसको यहीं रखते हैं। छोटा सा ही सेशन मैंने रखा था जानबूझ के। आपके लिए होमवर्क है, आप इसका ज़रा मुझे
आप इस पर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में टेबल होगा, मेज होगा, कहीं भी स्कूल में, घर पे, आप उसका एरिया, आपको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर। उसके सारे साइड्स का लेंथ लिखना है, ठीक है। ये आप खुद से भी कर सकते हो, आप बोलोगे तो मैं ही बता दूंगा, और इस तरीके से आपको उसका पेरीमीटर निकल के सामने आ जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्रैक्टिस पेरीमीटर मैंने बता दिया, आप साइड बुक हो आपके पास या बुक हो, आप डायरेक्ट पेरीमीटर का उसमें वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।